नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। और आज की वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं 12वीं के पेपर आने वाले हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। और जब मैंने कल कुछ छात्रों से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा, सर आप ये बताइए, हम पेपर में जब पेपर करके आते हैं बोर्ड का, या 85 नंबर का या 65 नंबर का पेपर करके आते हैं तो नंबर क्यों कट जाते हैं, हमारे नंबर कम क्यों आते हैं। और इसके बाद जब कोरोना रहा तो इसकी वजह से हमारी तैयारी पूर्ण नहीं हो पाई। तो अब हम आर्ट्स में बहुत लिखना पड़ता है, राजनीति का पेपर हो, इकोनॉमिक्स का पेपर हो या हिस्ट्री का पेपर हो। तो आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन बता दीजिएगा कि जिससे हम अच्छे नंबर भी लाएं और जिस सब्जेक्ट में हमारी तैयारी नहीं है उसमें हम कम से कम पास तो हो जाएं। और आज के युग में जैसे आपने देखा होगा, परसेंटेज बनाने की बहुत कम सोचते हैं, बहुत कम बच्चे परसेंटेज बनाने की सोचते हैं। और 85% बच्चे तो ये सोचते हैं कि बस हम तो 10वीं पास हो जाएं या 12वीं पास हो जाएं, इसके बाद में फिर कुछ नहीं, फिर तो नौकरी लग ही जाएगी। ये ज़्यादातर मैंने बच्चों के मुंह से सुना है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तो ये रहता है। और इसके बाद में जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देने के लिए बच्चे जाते हैं तो पेपर को देख के ही घबरा जाते हैं। सबसे पहले ऊपर 2-4-6 क्वेश्चन उन्होंने देखे, इसके बाद में वो उनको नहीं आए तो कुछ भी उसमें लिख दिया कॉपी में, और इसके बाद में फिर घबराते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में यही सब बताने वाला हूं कि आपको पेपर कैसे करना है, किस तरीक़ा से आपको पेपर करना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है, और सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करना है और कितना लिखना है। ये सारी बातें जो मेरे नॉलेज में है मैं आपको आज अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले जब आप चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, तो जब पेपर करने के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट की आप तैयारी तो करते ही हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं कि तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते और डायरेक्ट पेपर में करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बगैर तैयारी के पेपर में बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि हमको तैयारी करनी होती है और 1 वर्ष का टाइम भी हमको मिलता है, ऐसा नहीं है। और आपके जो गैप मिलते हैं, जैसे आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देते हैं तो गैप मिलते हैं, तो अगर आपने साल में तैयारी नहीं भी की है, अगर गैप में आपने 2-3-4 घंटे ही पढ़ा है तो भी आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आर्ट्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, बाकी जो बायोलॉजीज हैं उनके लिए तो क्या है, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, या मैथ्स से हैं तो वो भी डिफ़िकल्ट रहता है, मैथ भी। इसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बगैर पढ़े उसमें पास होना संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। लेकिन आर्ट्स या कॉमर्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप थोड़ा दिमाग लगाएं और आपके पास में एक दिमाग है, एक आइडिया है, तो आप बहुत अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं, यकीन मानिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ओनली लिखना अच्छा आना चाहिए। अगर आपको लिखना अच्छा आता है, ज़्यादातर मैंने बच्चों की कॉपी चेक की है तो उनमें रहता क्या है कि सबसे पहले जब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव, वो उनको लास्ट में कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव को सबसे पीछे करते हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव तो ज़्यादातर सही हो ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हेल्प आपको सर का भी मिल जाता है। जब बोर्ड एग्जाम की स्टडी होती है तो वो भी हेल्प कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव, और एक बार पहले पूरा पेपर को आप पढ़ लीजिएगा, पूरे पेपर को आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद में शांति से आराम से जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले तो उनको देखना है कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। तो जैसे ही उस क्वेश्चन को, जैसे 50 शब्दों में आपको लिखना है और आपको 50 शब्द नहीं आ रहे हैं, आपको याद नहीं है, तो याद किसी को नहीं रहते, जितने भी परसेंटेज बनाते हैं या डिवीजन बनाते हैं याद उनको नहीं रहते। वो भी क्या करते हैं, उनके पास में जैसे 25 उन्होंने याद किए और 50 अपने मन से वो लिख देते हैं, उसको लंबा चौड़ा बना देते हैं क्वेश्चन के आंसर को। जैसे 4 लाइन का आंसर है
तो 8 लाइन अपन को मन से बनाना है, उसके ही संबंध में बनाना है, अलग से नहीं बनाना अपन को। तो इस तरीका से अगर आप पेपर में लिखते हैं तो यकीन मानिएगा आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बन जाएगा। और कुछ क्या करते हैं कि पेपर को देख के ही उसमें गलत सलत लिखना शुरू कर देते हैं, इससे आपका परसेंटेज कभी भी नहीं बन सकता और आपके फेल होने के चांस बन जाते हैं। और जब फेल हो जाते हैं तो एक वर्ष खराब भी होती है और घर के आपके पेरेंट्स, उनको भी बहुत परेशानी टेंशन होती है कि बच्चा फेल हो गया या बोर्ड परीक्षा में। लेकिन जब मैंने 2003 और 4 में जब 12th पास की थी, उस समय पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था और उस स्कूल में से 50-60 बच्चों में से मात्र 8 या 10 बच्चे 10th में पास हो पाते थे। और इस तरह के कुछ 2-4 से बच्चों की सप्लीमेंट्री आ जाती थी। लेकिन आज का युग जो है इसमें तो 100 से 100 ही नंबर आ जाते हैं। मैंने पेपर में कई बार देखा है, मैथ में 100 आपने देखे होंगे, मैथ में ज़्यादातर 100 आते हैं, साइंस में 25 प्रैक्टिकल के पूरे ही दे रहे हैं स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले जो चलाते हैं वो 25 ही दे देते हैं। और पता नहीं 75 नंबर उनके जो पेपर आता है उसमें भी आ जाते हैं। तो एक मैंने रिजल्ट देखा था, उसमें 3 सब्जेक्ट में 100 नंबर थे और साइंस और मैथ का तो मुझे ध्यान है, बाकी दूसरे सब्जेक्टों का ध्यान नहीं है। तो आपको बिल्कुल आराम से राजनीति में तो आप वही राजनीति है, आप अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने बैठ जाऊँ तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको कुछ मन से भी आपको लिखना है, इससे आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। और क्वेश्चन करने के बाद में, जैसे मान लो बड़ा क्वेश्चन है या 1 पेज या 2 पेज में आप उसको करते हैं तो कम से कम 35 पेज की कॉपी है तो आपको 35 पेज फुली भरना है और ज़्यादा कोशिश करना है कि कम से कम इसमें एक सप्लीमेंट्री भी लगाई जाए। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं और कई बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, वो अच्छा परसेंटेज बना लेते हैं। यही कारण है कि उनका, हर बच्चे के पास में एक चीज़ अच्छी होती है, अगर उसको लिखना अच्छा आता है तो पढ़ना अच्छा नहीं आता या याद करना उसकी मेमोरी शॉर्ट रहती है या वीक रहती है, याद कोई नहीं करता। इतनी बड़ी बड़ी किताबें अगर उनको रटेंगे तो रटने में तो कई साल लग जाएंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा, एक बार जो भी आपकी प्रश्न बैंक है या परीक्षा अध्ययन है तो आप उनको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। जिस दिन आपका पेपर है उसके एक दिन पहले आपको शुरू से आखिरी तक पूरा पढ़ लेना है, याद नहीं करना है। यकीन मानिए आप कॉपी में अच्छे से लिख पाएंगे और आपका अच्छा परसेंटेज बन पाएगा। और इसके अलावा और आपको क्या समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से मुझसे बात भी कर सकते हैं। इसके बाद में एक दूसरी वीडियो में मैंने मेरा नंबर भी दे के रखा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो 12th के पेपर आ रहे हैं तो सॉल्यूशन आपको पूरा मिलेगा। तो एक बार मेरी वीडियो देखकर आप चेक करें आपने पेपर कैसा किया है और आप कमेंट्स करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।